एक शांत साथियों, राजस्थान में नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल और भीम आर्मी के चीफ आजाद समाज पार्टी के संस्थापक भाई चंद्रशेखर आजाद, इनके गठबंधन की खबरें राष्ट्रीय पार्टियां जितनी भी है उन पार्टियों द्वारा हैक किए गए न्यूज चैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक तंत्र, बड़ी बड़ी आईटी सेल्स, इनके कारण आपको मामूली खबर लगती होगी ये, लेकिन ये मामूली खबर नहीं है। जिस दिन 29 अक्टूबर 2018 को राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर लाखों किसानों की उपस्थिति के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हुआ था और 2020 के अंदर जब भाई चंद्रशेखर आजाद ने आजाद समाज पार्टी का गठन किया था, ये दो घटनाएं चौधरी छोटू राम और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए काफी है। हनुमान बेनीवाल का साथ देने के लिए राजस्थान के बहुत सारे नेता आगे आए थे, जिनमें किरोड़ी लाल मीणा भी थे, घनश्याम तिवारी भी थे, लेकिन उन्होंने अपने स्वार्थ को आगे रखा और जैसे ही उनकी स्थिति अच्छी हुई उन्होंने हनुमान बेनीवाल को छोड़ दिया। फिलहाल मायावती भी नहीं चाहती थी कि हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर पनपे। मैं सैल्यूट करता हूं भाई चंद्रशेखर आजाद को, जिन्होंने हनुमान बेनीवाल को बड़ा भाई माना है, अपना लीडर माना है और राजस्थान के अंदर दलितों की फौज के साथ मिलकर किसानों, जवानों, दलितों, वंचितों की सरकार के लिए हनुमान बेनीवाल का साथ दिया। इसके लिए मैं सल्यूट करता हूं सबसे पहले भाई चंद्रशेखर आजाद को। 2021 फरवरी 2021 के अंदर जब टाइम मैगजीन ने अपने विश्व के 100 प्रतिभाशाली उभरते हुए नेताओं की लिस्ट जारी की थी, उसमें भाई चंद्रशेखर आजाद का नाम पढ़कर मैं समझ गया था कि ये लीडर बहुत आगे जाने वाला है। बहुत कम लोगों को, हमारी पीढ़ी के बहुत कम लोगों को पता है कि आजादी से पहले ही चौधरी छोटू राम और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर में 90% विचारों की सहमति थी। चौधरी छोटू राम जहां पर दबे कुचले शोषित किसानों की पैरवी के लिए अपने नीले रंग के झंडे के साथ वकालत करते थे और इसी नीले से प्रभावित होकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने यह नीली क्रांति का आगाज किया था। दबे कुचले वर्ग के लोगों का झंडा, नीला झंडा, दादा छोटू राम के बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वीकार किया था। मेरा कहने का मतलब ये है साथियों कि हमारे इतिहास को जानबूझकर कुछ इस प्रकार से आपके सामने पेश किया गया जैसा यहाँ की सरकारें चाहती थी, यहाँ के लोग चाहते थे। एक इतिहास ये भी है कि साइमन कमीशन का विरोध आप और हम किताबों में बहुत बार पढ़ते हैं कि साइमन कमीशन, भारत जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। महात्मा गांधी ने विरोध किया था, सभी बड़े लीडर्स तत्कालीन लोगों ने विरोध किया था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि महात्मा गांधी जिस साइमन कमीशन के बारे में कह रहे थे कि इसके अंदर कोई भारतीय नहीं है, इस आयोग के अंदर, इस कमीशन में, आपको जानकर हैरानी होगी उसके अंदर 3 भारतीय थे, जिनमें 2 वकील थे। और वो 2 वकील कौन कौन से थे पता है? चौधरी छोटू राम और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जो चाहते थे कि देश की आबादी की 80 से 85% आबादी जो दबी कुचली छोटी माइनॉरिटी और ओबीसी के लोग हैं, इनको सत्ता के अंदर, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर भागीदारी मिले, ये दोनों ही लीडर चाहते थे। भारत के वर्तमान परिदृश्य को देखें या राजस्थान के राजनीतिक हालातों को देखें तो मैं ये मानता हूं कि आज की तारीख के अंदर हनुमान बेनीवाल जहां किसानों, जवानों के लिए पिछले 20 साल से लगातार लड़ रहा है, वहीं देश के किसी भी कोने में अगर दलितों पर अत्याचार होता है, भाई चंद्रशेखर आजाद सबसे पहले पहुंचने की कोशिश करता है। जो ये शब्द मेरे जैसे लाखों लोगों की जुबान पे रटे जा चुके हैं, दबे कुचले, पीड़ित, दलित, वंचित, ये शब्द रहने नहीं चाहिए हमारे देश में। और ये तभी नहीं रहेंगे जब भाई चंद्रशेखर आजाद जैसे जुझारू लोग इस देश के अंदर आएंगे, जो दलितों के लिए संघर्ष करेंगे। मुझे बहुत सुकून मिला कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के, जब चंद्रशेखर आजाद बड़ी शालीनता के साथ कहते हैं कि हमारे लीडर बड़े भाई साहब हनुमान बेनीवाल है। सब जानते हैं कि ये काबिल है, सब जानते हैं कि ये ईमानदार है, सब जानते हैं कि ये संघर्षशील है। अब हम 29 अक्टूबर को जयपुर की राजधानी में जो जलजला लाएंगे वो देखने लायक होगा। ये जब भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा और लास्ट में कहा कि आपका नेता बड़ा लाजवाब है,
तब बड़े भाई साहब हनुमान बेनीवाल ने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। तो ये चौधरी छोटू राम जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से शुरू हुई यात्रा आज हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद तक पहुंची है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है पता है आपको? अगर देश के अंदर सब कुछ सही होता, दलितों, वंचितों, पिछड़ों को इनको उनका न्याय मिलता, हक और अधिकार मिलता, तो कोई आजाद पैदा नहीं होता। और अगर देश के अंदर किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलता, अगर देश के अंदर किसानों को आत्महत्या नहीं करनी पड़ती, अगर ऐसा कुछ होता तो कोई हनुमान बेनीवाल पैदा नहीं होता। देश के किसानों, दलितों, वंचितों पर न केवल अत्याचार और अन्याय हुए हैं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक आधार पर इनका जो शोषण हुआ है, उसी का परिणाम है कि देश के पश्चिमी छोर में एक हनुमान बेनीवाल पैदा होता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में चंद्रशेखर आजाद पैदा होता है। ये दोनों भाई मिले हैं। मैं शुभकामनाएं देता हूं आजाद समाज पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और मेरे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के भाइयों को कि आओ भाईचारे और बंधुत्व के नए रिश्ते, नए रिकॉर्ड हम कायम करें। और राजस्थान के अंदर जो असली आबादी है, जो असली हकदार हैं राजस्थान की सत्ता के, उन 80% लोगों का प्रतिनिधित्व करें। आओ हम सब मिलकर किसानों, जवानों, दलितों, वंचितों, शोषितों की ऐसी सरकार बनाएं कि ये शब्द जिनमें किसान, जवान को छोड़कर वंचित, पीड़ित, शोषित, ये शब्द रहने नहीं चाहिए भविष्य के अंदर। कोई वंचित, कोई पीड़ित, कोई शोषित, ऐसे शब्द नहीं रहने चाहिए। सब भाईचारे के साथ रहें, सब पढ़े लिखें, सब आगे बढ़ें, किसी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव ना हो, किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो। मैं बहुजन समाज पार्टी में रहा हूं 5 साल। बहुजन समाज पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष रहा हूं मैं सूरतगढ़ के अंदर। मैं डूंगराम गेदर के साथ सूरतगढ़ के बूथ बूथ पर जब बहुजन समाज पार्टी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, माननीय कांशीराम जी, इनके विचारों को लेकर जब मैं लोगों के बीच में जाता था, मुझे बड़ी पीड़ा होती थी कि माननीय कांशीराम जी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, इनके मिशन को बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बुआ जी कह दो, बहन जी कह दो, मायावती जी, सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है। टिकटों की खरीद फरोख्त, इन सब को देखकर मुझे बड़ा अफसोस होता था कि काश कोई मजबूत लीडर बहुजन की बात करता, दलितों की बात करता। मेरे जैसे लाखों लोगों की पीड़ा का ही परिणाम है कि आज चंद्रशेखर आजाद जैसा भाई भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के रूप में एक ऐसा विकल्प और मंच देश के अंदर इन लोगों को दे रहा है कि आओ लड़ें ईमानदारी से, संघर्ष करें ईमानदारी से और बदलें भारत की तस्वीर। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, हनुमान और आजाद मिलकर राजस्थान के अंदर सियासी लंका के अंदर किस प्रकार की खलबली मचाने वाले हैं? कमेंट के अंदर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय किसान।